हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो 101% आएगा ही आएगा एग्जाम में, गारंटी के साथ। ठीक है, तो ये टॉपिक तो करके जाना ही जाना है। ये मैक्सिमम 8 to 12 मार्क्स में आता है। ये मतलब करना है कंपल्सरी। आपको कोई और टॉपिक छोड़ दो लेकिन ये टॉपिक नहीं छोड़ के जाना है। देखो 100% तो सिलेबस होता ही नहीं है, ना ही करना चाहिए, क्योंकि हमें जो करना है, जितना हमें समझ आ रहा है उतना ही करके जाना चाहिए। हम ये नहीं कि वो इनऑर्गेनिक कर ली, ऑर्गेनिक कर ली, फिजिकल कर ली, सारे चैप्टर्स करने, नहीं। हमेशा या तो आपको 80% या 90% ही हो पाता है, उतना ही करना चाहिए। 100% के लालच में भागते हो तो वो पीछे वाला ही भूल जाते हो। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है वेडेज रूल, वेडेज नॉर्मन के लेक्चर करेंगे हम। पहले सबसे पहले क्लस्टर का, फिर बोरेन सिस्टम का, फिर कार्बोनिन का और फिर जिंटालाइन का। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। मैंने वो क्वेश्चन छांट के रखे हैं और ये क्वेश्चन आए हुए हैं नेट एग्जाम में। ठीक है, तो ये कैसे डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा क्लोजो है, कौन सा नीडो है, कौन सा आर्गेनो है, कौन सा हाइपो है, कौन सा क्लेडो है। तो उसके लिए इस बंदे ने क्या किया, रूल बना दिया। क्या बनाया कि इन सभी क्लस्टर का, बोरेन सिस्टम का, कार्बोरेन का क्या क्या करे कि इनका हमें पता चल जाए कि कौन सा क्लोजो है, नीडो है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने लास्ट बताया था लास्ट क्लास में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, बताया था, आप देख लेना। ठीक है, तो हमें इन सबसे पहले क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकालने हैं। क्लस्टर सिस्टम में सबसे पहले क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। निकाल लोगे, उसको आप क्या मानोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं लिख देती हूँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको क्या करना है आपने, n × 12। n आपका होगा नंबर ऑफ मेटल। फॉर एग्जांपल इस केस में कितना है, 4 है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद क्या करना है आपको, डिवाइडेड बाय 2। ये है आपका फॉर्मूला। सबसे पहले निकालना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इजिली निकाल लोगे। फिर माइनस करना है n × 12। n है आपका नंबर ऑफ मेटल, डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या होगा, आपकी जो भी वैल्यू आएगी उसको आप मान लेना x। क्या मान लोगे, x मान लिया x। उसके बाद अगर वो x इस n के बराबर है, अगर वो x n के बराबर है तो हम बोलेंगे वो क्या है, हाइपर क्लोजो। क्या है वो, हाइपर क्लोजो। अगर x n के बराबर है तो क्या बोलेंगे, हाइपर क्लोजो। अगर x n+1, मान लो आपका यहाँ पे 4 है, आपका x की वैल्यू आ रही है 5। मान लीजिए आपकी x की वैल्यू आ रही है 5, तो 5 कब आएगी, n+1 करने पे। तो उस सिस्टम को बोलेंगे, वो कौन सा सिस्टम है, क्लोजो। ठीक है, अगर x की वैल्यू n+2 आ रही है तो क्या बोलेंगे, नीडो। अगर x की वैल्यू n+3 आ रही है तो क्या बोलेंगे, अरेक्नो। क्या बोलेंगे, अरेक्नो। अगर x की वैल्यू n+4 आ रही है, अगर x की वैल्यू n+4 आ रही है तो क्या बोलेंगे, हाइपो। n+5 क्लेडो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, सीरीज है आपकी। ठीक है, बस आपको ये लर्न करना है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, x मानना है और फिर उस प्रकार से देख लेना कि कौन सा बन रहा है, क्लोजो, नीडो, आर्केनो, हाइपो या क्लेडो बनना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालनी आनी चाहिए। तो हम करते हैं स्टार्ट, इससे करते हैं या इससे कर लो। ऑस्मियम, ऑस्मियम कौन सी कैटेगरी का है, देख लो। ऑस्मियम 5D सीरीज है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 8 है। आपको बस ये सीरीज लर्न होनी चाहिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। ये लर्न नहीं है तो आप क्वेश्चन तो बिल्कुल भी भूल ही जाएगी। ये 3D सीरीज, 4D सीरीज और ये क्या है आपकी 5D सीरीज। ये अपनी ट्रिक से रट्टा मार के कैसे भी करके ये लर्न करनी ही करनी है आपको। ठीक है, 3D, 4D, 5D सीरीज कर ली। उसके बाद ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ ऑस्मियम की। ऑस्मियम के पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं इसका क्वेश्चन यहाँ सोल्व कर देती हूँ।
और उसमें उनके पास 8 है, 8 5 जा 40, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही हूँ। कार्बन के पास कितने होते हैं 4, कार्बोनिल के पास 2 है, तो मैंने कितने लगा रखे हैं 15, 15 2 जा 30, कितने आ गए 74। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें पुट कर दीजिए 74 माइनस n मल्टीप्लाई 12, n कितना है 5 है, 5 मल्टीप्लाई 12 कितना आएगा 60 लिख दो सीधा, डिवाइडेड बाय 2, 14 by 2 is 7, 14 by 2 is 7। तो देखो हमारा n, इसको क्या मानना है आपने x, क्या है ये x n प्लस 2, क्योंकि हमारा n क्या है 5 है ना, और हमारा x क्या है 7 है, 5 प्लस 2 करेंगे तभी 7 आएगा है ना। तो क्या है n प्लस 2, n प्लस 2 का क्या होता है नीडो, क्या होता है नीडो। सिर्फ इतना सा करना है और 4 नंबर फ्री के, ठीक है, फ्री के नंबर है ये, बिल्कुल फ्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Fe4 आयरन की कैटेगरी, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8, 8 4 जा 32, सबसे पहले निकालना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 4 जा 32, 12 2 जा 24, कार्बन के पास 4, प्लस में माइनस का 2 है ना, तो प्लस 2, इसको ऐड कर दो 24 और 4 28 और 2 30, 30 से 60 और 2 62, ठीक है। अब कर दो इसको 62 माइनस n इंटू 12, n कितना है 4 है, 4 इंटू 12 इज 48 डिवाइडेड बाई 2, कर दो इसको सब्ट्रैक्ट, 4 14 by 2 is 7। अब देखो n क्या है हमारे पास, इसको x मान लो, 7 is equals to x, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 7 को 4 लिखना है ना, 4 प्लस 3, क्योंकि n हमारा 4 है, n प्लस 3, n प्लस 3 किसका होता है अरेक्नो, किसका होता है अरेक्नो, इसका आया नीडो, इसका अरेक्नो, ठीक है। तो ऐसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इज RH6CO16, RH कौन सी कैटेगरी का है, RH 9 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, निकालो इसका 9 मल्टीप्लाई 6, 6 9 जा 54, सीधा डायरेक्ट लिख रही हूँ 54, 16 2 जा 32, कर दो इसको ऐड 6 86, 86 माइनस n इंटू 12, n इंटू 12, n कितना है 6, 12 डिवाइडेड बाई 2, 86 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 2, 6 माइनस 2 इज 4, 14 बाई 2 इज 7, ठीक है। तो 7 आ गया, n प्लस 1 कितना आएगा, क्योंकि n कितना हमारा 6 है, n प्लस 1 इज व्हाट क्लोजो, n प्लस 1 इज क्लोजो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ आ रहा होगा आपको, बिल्कुल ही इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा वो जनरल मैथमेटिक्स है और आपको निकालना आना चाहिए क्या टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला में पुट करना आना चाहिए, नथिंग एल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Al4CO16 इरेडियम 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 9 4 जा 36, 16 2 जा 32, कितना हो गया 68, पुट कर दीजिए n माइनस 12, n क्या है 4 है, 48, कितना आ जाएगा ये 0 20, कितना आ गया 10, कुछ गड़बड़ तो नहीं करती, 4 कौन सी कैटेगरी का 9 36, 32 6 2 8 3 3 6 68, ठीक है। n इंटू 12 4 48, ठीक है। तो 68 माइनस 48 इज 20 बाई 2 इज 10, n कितना हमारे पास 4 है, तो कितना आएगा ये 4 प्लस 6, n प्लस 6 कैटेगरी का, ठीक है।
तो कौन सी कैटेगरी का आएगा, मतलब इनसे अलग जो आ रखा होगा ऑप्शन में उसको आपने टिक करना है। ओके, अगला देखो, Ru5 नाइट्रोजन CO14, Ru कौन सी कैटेगरी का, 8 5 जा 40, नाइट्रोजन के पास 5, इसके पास कितने होते हैं 2, 14 2 जा 28 प्लस 1। अब इसको कर लो ऐड, 40 प्लस 5 प्लस 28 प्लस 1, ये जो भी आएगा आप कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका घर के लिए, ये मैंने 3-4 करवा दिए हैं, इस कैटेगरी का ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। और ये भी बता दिया नाइट्रोजन में कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 5 का आएगा, ठीक है। -1 का मतलब यहाँ पे ऐड करना है +1, जो भी आएगा उसको क्या करना है, माइनस इंटू n इंटू 12, ये टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2, फिर देख लेना है कहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। अगला सिस्टम देखते हैं, बोरेन सिस्टम। बोरेन सिस्टम ये भी वेटिस नोमेनक्लेचर है, बोरेन सिस्टम। तो कैसे करना है, B6H10, इसको करने से पहले एक चीज देख लीजिए आप, अगर ऐसा आ रहा है BnHn, अगर ऐसा आ रहा है BnHn तो क्या होगा, हाइपरक्लोजो, क्या होगा, हाइपरक्लोजो। जैसे ये है, अगर आ रहा है Bn, यहां लिख देती हूँ, यही ठीक, BnHn -2 क्या आएगा, क्लोजो। BnHn -4 आ रहा है तो क्या होगा, नीडो, क्या होगा, नीडो, ठीक है। BnHn -6 है तो क्या होगा, अरेक्नो, क्या होगा, अरेक्नो, ठीक है। सिंपल है ना, बिल्कुल इजीली लर्न हो जाएगा ये तो, क्लोजर नीडो अरेक्नो, -2 4 6, है ना। अगला देखो, अब हमें इसको इस इन में कन्वर्ट कैसे करना है। आप यहाँ पे एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, BnHn, मतलब जो यहाँ पे नंबर है वही यहाँ पर नंबर है, ठीक है, देख रहे हो ना, Bn है तो क्या है, Hn है, तो B6H10 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, B6, इसमें से मान लो मैंने -4H कर दिए, B6H6 हो जाएगा, -4, ठीक है, B6H6 -4। अब इस नीचे वाले में देखो, अब मुझे सेम करना है, यहाँ पे 4 ही चाहिए, कितने करूंगी, -6H, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, B4H4 -6। अब मैच करो कौन सा है, B6H6 -4 इज व्हाट, नीडो, तो ये क्या है बोरेन सिस्टम का, ये नीडो। और -6 वाला कौन सा है, अरेक्नो, क्या है, अरेक्नो। कार्बोरेंस, कार्बोरेन सिस्टम को हमें कन्वर्ट करना होता है बोरेन सिस्टम में, तो कैसे करते हैं, देखो आपको पता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं वैलेंस शेल में, 4 है ना, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं कार्बन को रिप्लेस करूंगी किसके साथ, BH के साथ, किसके साथ, BH के साथ। क्यों किया, क्योंकि मुझे इस कैटेगरी का बनाना है, इसको B और H चाहिए, ये चीज मुझे एक्स्ट्रा में लग रही है ना, तो मुझे इसका बताना है कौन सा सिस्टम है ये, तो मुझे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कार्बन को मैं रिप्लेस करूंगी किसके साथ, B और H के साथ। क्यों करूंगी B और H, क्यों, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बोरेन के पास कितने होते हैं, 3 होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं, 3 और 1 4 हो गया, 4 हो गए, तो कार्बन को किससे रिप्लेस करूंगी, BH के साथ। तो देखो एक कार्बन को रिप्लेस करना है BH के साथ, 2 कार्बन को B2H2 के साथ, तो कर दो इसको, C2 का मतलब B2H2, B10H12 कर दीजिए काउंट इसको, 10 और 2 12, B12 हो जाएगा, H12 और 2
H14 हो जाएगा, B12H14 बना। अब ये इस कैटेगरी का आ गया बोरेन सिस्टम का। अब तो मैं इसको इजीली कर सकती हूँ, -2H कर दीजिए, क्या बनेगा B12H12 माइनस का 2। तो कौन सी कैटेगरी दिख रही है आपको, क्लोजो। कौन सा सिस्टम है ये, क्लोजो। हो जाएगा, हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला देखो C2B4H7, C2B4H7 ये कैसे करेंगे, वही सेम, C2 को रिप्लेस कर दो B2H2 से, B4H7 -1, ठीक है। तो ऐड करो 4 और 2 6, H7 और 2 9 -1, B6। अब इसमें से कितने माइनस करूंगी, B6 H6 3 माइनस करूंगी ना, तभी 6 आएगा। ऑलरेडी -1 है तो कितना हो जाएगा -4। कौन सा है ये, नीडो। कौन सा है, नीडो। तो आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। अगला देखिए C2B3H7, ये तो बहुत इजी है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करना है, अभी कर दो, एक सेकंड ही लगना है। आपने क्या करना है, C2 को रिप्लेस तो करना है BH से, C2B3H7, ठीक है। जिंटेलाइन ये लास्ट टाइम आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। जिंटेलाइन कैसे निकालना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये सबसे इजी है, जहां तक मुझे लगता है सबसे इजी है। कैसे इजी, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है इसमें। और देखो ये कौन सी सीरीज में आता है, ये पी ब्लॉक में है, यहाँ पे मत देखने लग जाना, ये पी ब्लॉक का है। आपने ये वाली सीरीज देखी होगी, कार्बन फैमिली वाली, ये इस कैटेगरी का है, 14th फैमिली होती है जो, ये इस कैटेगरी का। तो ये दो एलिमेंट 14th फैमिली के हैं, एसएन और पीबी, टिन और लेड। तो देखो इसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में 4 होते हैं, करो इसको काउंट, 4 5 प्लस में 2, कितना आ गया ये 20 प्लस 2 इज 22, ठीक है। तो ना इसमें ना दो वो होते हैं, जैसे कि ये रूल्स हैं वैसे इनके भी रूल्स होते हैं। जैसे कि 4n+2 सिस्टम आए तो क्या होता है, 4n+4 हो, 4n+6 हो, तो इट्स क्लोजो, इट्स नीडो एंड इट्स अरेक्नो, ठीक है। उससे ऊपर वाला हाइपर क्लोजो, उससे नीचे वाला आप कर लेना हाइपो एंड क्लैडो, ठीक है। तो अब ये देखो ये कौन सा सिस्टम आया, n इज व्हाट, n इज व्हाट 5 4 × n+2, ये सिस्टम आया, 4n+2 इज क्लोजो, तो ये कौन सा है, क्लोजो, ठीक है। ये देखो ये भी 14th फैमिली का है, तो इसका कैसे करेंगे, 4 है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 है ना, मल्टीप्लाई 9 + 4, कितना आ गया 36 + 4 इज व्हाट 40, 36 + 4 इज व्हाट 40। तो ये कौन सा है, 4n क्या है हमारा, नंबर ऑफ मेटल्स 4n + 4 सिस्टम है, 4n + 4 सिस्टम कौन सा होता है, नीडो, कौन सा होता है, नीडो, ओके। तो यही था। उसके बाद देखिए डिटेक्शन ऑफ ज्योमेट्री, डिटेक्शन ऑफ ज्योमेट्री, हमें ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, क्लोजो नीडो अरेक्नो है, प्लस ये भी पूछ लेता है तो ज्योमेट्री क्या है इसकी, तो वो कैसे निकालते हैं, निकालने की नीड नहीं है। देखो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 आ रहा है, ये आपको ना 3 से लेके 4 बार आपको एक बार बोलनी है, मुंह जुबानी बोलनी है, इतना कुछ बोलते हो ये भी बोल लेना आप, ठीक है। 5-6 बार बोलोगे, उंगलियों पे याद हो जानी है आपको। 18 पे मोनोन्यूक्लियर, 48 पे ट्रायंगल, 60 पे टेट्राहेड्रन, 72 पे ट्रायगोनल बायपिरामिडल, 74 पे स्क्वायर पिरामिड, 84 बाइका टेट्राहेड्रन, 90 ट्रायगोनल प्रिज्म, 112 पे स्क्वायर एंटी प्रिज्म, 120 पे क्यूब या क्यूबेन, ठीक है। ऐसे इनका है,
ये तो था क्लस्टर्स का, और ये है BNHN सिस्टम जो हमारे बोरेन सिस्टम थे। अगर n की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, तो ये इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। n अगर यहाँ पे 5 होता है, जैसे यहाँ पे 4 है, तो ये आपको पता है टेट्राहेड्रन होती है। 5 हो तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल, 7 हो तो पेंटागोनल बायपिरामिडल, 8 डोडेकाहेड्रन, 9 ट्राइकैप्ट ट्रायगोनल प्रिज्म। टीपी मतलब ट्रायगोनल प्रिज्म। n की वैल्यू अगर 10 है, बाइकैप्ट स्क्वायर एंटी प्रिज्म। ऐसे ही n इज इक्वल टू 11 की होती है डोडेकाहेड्रन, और n इज इक्वल टू 12 की होती है आइकोसाहेड्रन। तो आपको ये कुछ वैल्यू याद, n इज इक्वल टू 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, आइकोसाहेड्रन वो जरूर लर्न करना। ये आपको 5 से 6 बार एक बार बोल लोगे लर्न हो जाएगी। 18 मोनोन्यूक्लियर, 60 टेट्राहेड्रन, 72 ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ठीक है, 90 पे ट्रायगोनल प्रिज्म, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है।